नमोस्तु आशुश्री। ओम नमः सिद्धिभ्यः ततति ततो तता तू नहीं सुनता है अरे जगत की सर्वज्ञ की मान्यता। तू कैसे माने अभी गुरुवरा ये मैं नहीं जानता। तू विद्वान क्षमा निदान यतिये उत्साय उत्कर्ष हो चर्याचार विशुद्ध सागर सदा जीवंतिया दर्श हो। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाऊणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 पदम प्रभु भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 अंतिम तीर्थ से वर्धमान शासन महावीर स्वामी भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनिराज की जय हो। अध्यात्म योगी चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की जय हो। ढाई दीप में विराजमान 3 कमनों कोटि महामुनिराजों की जय हो। बोले परम पूज्य सहज सरल स्वभावी पूज्य मुनि श्री सिद्धार्थ सागर जी मुनिराज की समस्त आचार्य संघ की। ये कर्म सताते हैं मुझको, ये मिथ्या भ्रांति रही मेरी, मैं राघव देश किया करता तो परिणति होती जड़ की। ये संसार आपको उपहार में राग देश के कारण मिला है। जो भी जीव इस संसार में भटक रहा है वह 2 ही कारणों से भटक रहा है, वह राग द्वेष करता है। और द्वेष किसको देता है? कर्म को। कर्म तो पराधीन है। आचार्य भगवान कर्म विभाग में लिख रहे हैं कि अन्य पर क्या विश्वास, अन्य पर क्या विश्वास जब स्वयं भावों पर नहीं विश्वास। राग देश पूर्ण भावों ने दिया दर्व कर्म को अवकाश, भाव कर्म ना होते तो दर्व कर्म क्यों बजते होते। जे आपके भावों की परिणति है जो अभी तक आप इस संसार में घूम रहे हैं,
और कोस रहे हैं अपने कर्मों को। राज, ये राज जब तक छुपा रहता है जब तक कर्म उदय में नहीं आते। जब कर्म सामने आते हैं तो सबको पता चल जाता है। कैसे? तेल जल तेलम जलम उपागतम, जैसे कि तेल की डिब्बी को आप गहरे समुद्र में ले जाएं और वहां आप उसको खोलते हैं, आप ऊपर नहीं आ पाते, उससे पहले तेल ऊपर आया जाता है। तो कर्म आप कहीं भी करें, उदय में तो सबके सामने आएगा। आप डरते हैं किससे? जब कर्म आपके सामने आता है। कर्म होते कब हैं? जब आप का साता का उदय चलता है, तब आप उसका भोग करते हैं तो कर्म नवीन बंधते हैं, तो वो उदय में आते हैं और फिर आप डरते हैं। सब अशुभ कर्म करने से नहीं डरते, जब कर्म सामने आते हैं तो आप डरते हैं। आप क्या कहते हैं कि मैं तो गुरुदेव के पास आता हूं, पूजा भक्ति करता हूं, भगवान का अभिषेक करता हूं। कब करते हैं? जब असाता का उदय आता है। तो एक अच्छी लाइन है, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। आप द्वेष करते हैं कि मैं तो सब अच्छा अच्छा कर रहा हूं तो भी हमारे साथ गलत हो रहा है, और मेरा पड़ोसी कुछ भी नहीं करता, उसके साथ सब अच्छा ही हो रहा है। क्यों? जैसे वो कर रहा है ना साता के उदय में, वैसे ही आपने साता के उदय में अशुभ कर्म कहे थे। आचार्य भगवान एक और लाइन बोलते हैं कि सर्व अवस्थाओं को मौन होके देख रहा कर्म सिद्धांत। आप जो जो कार्य करते हैं, या शुभ हो या शुभ, वो मौन होके देख रहा है। जीव करे शुभ परिणाम, वहां कर्म जाकर स्थापित कर लेता है सो स्थान, और कर्म अपना स्थान वहां बना लेता है। अब लाल कपड़े पहन के आप बाहर निकलेंगे और बैल खड़ा है, वो आपके पीछे ना दौड़े? आप कहीं भी भागे, वो आपके पीछे पीछे दौड़ेगा। जब वेदना सताती है, कर्म सताते हैं, तो लोग फिर भी अशुभ ही विचार करते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। इतनी वेदना सताती है उसको, तो वो आत्महत्या का विचार करता है। चाहे आप इस क्षेत्र से उस क्षेत्र चले जाएं, चाहे आप इस भव से उस भव पे चले जाएं, या इस पर्याय को छोड़ के दूसरी पर्याय में चले जाएं, कहां जाओगे? तो एक लाइन और अच्छी लिखी है कि कहां जाओगे पछताओ ना, ये छोड़ जगत सारा, जहां भी आप जाएंगे कर्म साथ ही आएंगे। तो आप अशुभ कर्मों को करने से डरें। जब भी कर्म सामने आए उसे समता से सहन करें। अगर उसमें भी राग द्वेष करते हैं तो आपको नवीन कर्म फिर से आपके पास आएंगे। तो आप आज यहां बैठे हैं तो आप उस तालाब के पानी के समान बैठे हैं, क्योंकि आपके अभी भद्र परिणाम है। जैसे ही आप यहां से बाहर जाते हैं, वही परिणाम कि किसको कितना देना है, किससे कितना लेना है, कब किसको कितना देना है, कब किससे कितना लेना है, भावों की विशुद्धि समाप्त, और अशुभ कर्म फिर से आना चालू हो गए। आपके जो कार्य हैं उस पे तो ध्यान दिया ही नहीं जा रहा है। आपके कौन से कार्य हैं? अगर आप ये कार्य करते हैं, आपके 6 कार्य मुख्य हैं, अगर आप वो करते हैं तो आपको भगवत्ता प्राप्त करने में समय नहीं लगेगा। देव पूजा गुरु उपासती,
स्वाध्याय संयम तपा दानम चेति ग्रह ग्रस्तानाम सत्कर्माणि दिने दिने। दिने दिने, दिन नहीं, दिने दिने आपको ये कार्य रोज करना चाहिए। जिन देव की पूजा, गुरु की भक्ति, उपासना और स्वाध्याय, इस संसार में अगर कोई तप है तो स्वाध्याय है। परम तो तपा, स्वाध्याय से अपने भावों की विशुद्धि को आप संभाल सकते हैं और सुपात्रों को दान देना, ये गृहस्थ के 6 कार्य अवश्य करने चाहिए। जब आप अशुभ कर्म करते हैं तो आप विचार नहीं करते, और जब वो असाता के उदय में आते हैं तो नाना विचार आपके मस्तिष्क में आने लगते हैं। तो आप जो कार्य करते हैं, धन का अर्जन करते हैं, उसमें अशुभ कार्य तो करने ही पड़ते हैं। करने पड़ते हैं कि नहीं करने पड़ते? बिना अशुभ काम से धन का अर्जन होता नहीं है। पंडित जी, जब भी आप धन का अर्जन करते हैं तो आप स्वयं अपने लिए तो नहीं करते, आपके घर में परिजन लोग हैं, आप उनके लिए भी धन का अर्जन करते हैं, क्योंकि आप उनके ऋणी हैं। तो आज आप उनको घर पर खिला पिला उनकी सुविधाएं दे रहे हैं। एक बार एक मुनिराज विहार करते करते नगर ग्राम के एक जंगल में बैठ गए, विश्राम करने लगे। जैसे ही नगर वासियों को पता पड़ा कि हमारे नगर के बाहर एक मुनिराज आए हुए हैं, तो सारे श्रावक गण उनके दर्शन के लिए जाने लगे। जैसे आप सब आ रहे हैं ना, ऐसे ही वो सब आने लगे। बहुत श्रावक गण आने लगे, अपने भक्ति अनुसार उनकी भक्ति कर रहे थे, अष्टद्रव्य से पूजा कर रहे थे, रत्न चढ़ा रहे थे। उसी में से एक व्यक्ति दूर खड़े खड़े देख रहा था। वह सोच रहा था कि आज तो आनंद ही आ गया। इतनी सारी भीड़, वो मुनिराज को देखकर खुश नहीं हुआ, वो भीड़ को देखकर खुश हो गया। क्यों? चोर को भीड़ ज्यादा पसंद है, उसके हाथ वहीं साफ करता है। वह चोर था, पेड़ के नीचे देख रहा था कि ये भीड़ यहाँ है क्यों। उसी बीच में उसे मुनिराज दिखते हैं। जो श्रद्धावान होता है उसे मुनिराज दिखते हैं, वरना वो देखता है कि कोई नंगा व्यक्ति बैठा हुआ है। वो सोच रहा था इस नंगे व्यक्ति के पास इतनी भीड़ क्यों, नगर के सेठ उसके पास क्यों आ रहे हैं, इतनी रत्न अष्टद्रव्य से पूजा क्यों कर रहे हैं। वह सोचता है कि आज छोटा मोटा हाथ नहीं मारेंगे, सारे श्रावक गण यहाँ से चले जाएंगे तो मुनि के पास ही जाके उनसे सारा धन छीन लेंगे। तो श्रावक गण धीरे धीरे अपनी पूजा भक्ति करके अपने नगर जाने लगे। सारे श्रावक वहां से चले गए तो मुनिराज अकेले बैठे थे, वो उसी का ही इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो मुनिराज के पास पहुंचता है कि आपके पास तो ऐसा कुछ हमें दिखता नहीं है और भक्तजन आपके पास बहुत आ रहे हैं, ऐसा आपके पास क्या है। तो मुनिराज कहते हैं हमारे पास 3 रत्न हैं। तो वो कहता है वो मुझे दे दो। तो मुनिराज मना करते हैं कि मैं वो आपको अभी नहीं दे सकता। और मुनिराज उसको चेहरे को देखकर पहचान तो गए थे ये कौन है। वो कहता है अगर हमें आप ये 3 रत्न नहीं देते तो मैं आपके ऊपर भारी उपसर्ग कर सकता हूं। तो मुनिराज कहते हैं वे आपको 3 रत्न मैं दे दूंगा, पर मेरी एक शर्त है, अगर वो मंजूर हो तो आप बताएं। अब लोभी व्यक्ति को क्या नहीं मंजूर हो सकता। वो लोभी था तो उसने कहा कहो क्या शर्त है। तो मुनिराज बोलते हैं कि आप जो कार्य करते हैं वो अच्छा तो नहीं है, ये आप भी जानते हैं। तो
तो आप ये धन का अर्जन करते हैं, चोरी करते हैं, तो आप अपने लिए तो नहीं करते, आपके घर में सदस्य होंगे उसकी भी तो आप पूर्ति करते होगे। तो कहता है हाँ। तो एक बार आप उनसे पूछ कर आओ कि जब जब ये हमारे जो हम कर्म कर रहे हैं जब जो उदय में आएंगे तो आप क्या उनके सहभागी बनेंगे? तो वो बोलता है अगर मैं यहां से जाऊंगा तो आप कहीं चले गए तो मेरी भी एक शर्त है, मैं आपको इस पेड़ से बांध के जा रहा हूं, जब तक मैं ना आऊं आप यहां से जाना मत। वो तुरंत ही अपने घर पहुंचता है और सबसे पहले किसके पास पहुंचता है? वो कहता है प्राण वल्लभा प्रिय, जो प्रिय है उसकी, उससे जाके पहले पूछता है, कहता है कि आज हमें ऐसे रत्न प्राप्त होने वाले हैं जिससे अपनी गरीबी सारी नष्ट हो जाएगी। पर आपसे मेरा एक प्रश्न है कि आप ये बताओ, जो मैं कार्य करता हूं आपको भी ज्ञात है मैं कैसे धन लेके आता हूं। हम आपकी सारी जरूरतें पूर्ति करते हैं, आपको जो चाहिए होता है वो मैं लेके आता हूं। जब मेरे कर्म जब उदय में आएंगे क्या आप इसके सहभागी बनोगे? उसके प्रिय वल्लभा के मुंह से यही निकलता है, नहीं। वो कहे मैंने कौन से अशुभ कर्म किए थे तो मेरे पिता ने आपको विवाह दिया? मैंने तो आपसे कहा नहीं था कि आप चोरी करें। जब भी मैं इस घर से बाहर जाती हूं तो लोग मुझे गंदी निगाह से देखते हैं, कहते हैं ये चोर की पत्नी आ गई, इससे बच के रहना। अब इतना सब सहन कर रही हूं मैं, अब आगे आपके कर्मों को भी भोगूं? नहीं, मैं आपके कर्मों को नहीं भोग सकती। वो वहां से हिताश हो जाता है। वो कहता है जब ये अपने माँ बाप की नहीं हुई तो मेरी क्या होगी? तो वो फिर कहाँ जाता है? वो कहता है जिसने मुझे जन्म दिया है साथ, शायद वो हमारा साथ दें। वो अपने माता पिता के पास जाता है कि घर में जितना भी राशन आता है वो हमारी बदौलत ही आता है। और कैसे आता है माता पिता आपको पता ही है। तो मैं बस यही पूछना चाहता हूं, जब ये कर्म हमारे उदय में आए तो आप मेरे इस कर्म के सहभागी बनेंगे? तो जो पत्नी ने बोला था वही उनके मुंह से निकला, नहीं। कि मैंने तो आपको अच्छे ही संस्कार दिए थे, पता नहीं पूर्व के आपके कैसे संस्कार हैं जो अभी तक नहीं छूट रहे। मैं जिसके साथ घूमा करता था बाहर अपने दोस्तों के साथ, वो भी आज मुझे अपने पास नहीं बिठालते। तो मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप ये सारे कार्य छोड़ दें, कुछ अच्छे कार्य करने लग जाएं। वो वहां से भी हिताश हो जाता है। वो फिर अपने पुत्र के पास जाता है। वो कहता है ये तो मेरा ही अंश है, शायद ये मेरा साथ दे। जो अपने पुत्र के पास जाता है, कहता है कि बच्चे, हे बालक, कि जब जो भी आपके स्कूल कार्य में पुस्तकें लगती हैं, आपके खेलने के खिलौने जो भी आपको चाहिए होता है वो मैं ही देता हूं। जब भी हमारे कर्म उदय में आए कि आप हमारे सहभागी बनेंगे तो उसके मुंह से भी ना ही निकलता है। वो कहता है कि आपके वजह से हमें स्कूल में उस स्थान पे नहीं बैठना पड़ता जहां सारे बच्चे बैठते हैं, क्योंकि सारे बच्चे मुझसे डरते हैं कि जैसा वृक्ष होता है वैसा ही फल होता है। इस चोर का बच्चा है, कहीं हमारी भी सामग्री ना छुड़ा ले। मुझे बहुत लज्जित होना पड़ता है पिताजी, हम आपके अब इस कर्म के सहभागी नहीं बनेंगे। उसकी आंखों में आंसू ही आंसू। वो दौड़ता हुआ वहीं जाता है उन मुनिराज के पास और मुनिराजों के चरणों में कहता है कि मेरा आज कोई साथ भी नहीं दे रहा। मैंने जिसके लिए सब कुछ किया वही हमें दूर कर रहे हैं। तो मुनिराज कहते हैं कि मैं आज, बोलता है मैं अकेला ही रह गया। तो मुनिराज क्या कहते हैं, मैं काले अनादि से अब तक एकाकी जन्म मरण करता, एकाकी नर्ग निगोदों के चारों गतियों के दुख सहता। इस जग में जितने
भी भव हैं, मैंने उनको अनंतों बार धरा। बस मेरा निर्मम एक शुद्ध पद उसको अब तक ना धार सका। वो कहते हैं जब तक तुमने जो कर्म अकेले किए थे वो आज आप अकेले ही भोगोगे। आपने कहां कहां जन्म नहीं लिया। पंच परावर्तन आप अनादिकाल से करते आ रहे हैं, पर आपने अभी तक एक शुद्ध पर्याय सिद्धत्व को प्राप्त नहीं किया, वो सारी पर्याय प्राप्त कर ली। अब बताओ, तुम जिनके लिए धन का अर्जन कर रहे हो वो ही तुम्हारा साथ नहीं दे रहे, तो आप किस पर भरोसा करेंगे? तो इसलिए पंडित जी, अवसर एक चाय के में डूबे हुए बिस्कुट की तरह है। जरा भी देर हुई हाथ से निकल जाता है। जी अवसर है आपके लिए कि आपके नगर में एक नहीं 25 महामुनिराज विराजे हैं। इन पंडितों से पूछो, वो एक समय था जब वे स्वयं कच्छ में जाके नगन होकर देखते थे कि मुनि होते कैसे हैं, अपने आप को ही निहारा करते थे। पर आज आपका सौभाग्य है, यहां पर मुनिराज ही मुनिराज हैं। तो राज शौक इतने किए कि शोक में बदल गए। शौक ऐसे करो जिससे भव पार हो जाए। शौक पालना है तो मुनिराजों की सेवा करो, मुनिराजों की भैयावृत्ति करो, भगवान की पूजा करो, गुरु की उपासना करो। ऐसे शौक पालो जिससे भव से पार हुआ जाए। वरना शोक तो आप कब से करते आ रहे हैं, पर शोक में ही डले हैं। तो बचना है तो अशुभ कर्म से बचो, और डरना नहीं है कर्मों से। जो डर जाते हैं वो संसार में ही रह जाते हैं, और जो डरते नहीं हैं वो पारसनाथ जैसे भगवान बन जाते हैं। हम अब आचार्य जी के चरणों में निवेदन करते हैं कि ये साहबों की और भी कोई जिज्ञासा हो, उनकी विशुद्धि बढ़ाएं। परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की